महेंद्र सिंह धोनी नंबर 2 पर आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर, वो भी एक ऐसी टीम के साथ जिसे बहुत लोगों ने चांस नहीं दिया था। बहुत लोगों की क्या कहें, मैंने खुद ने चांस नहीं दिया था। मुझे ये बॉटम की 4 टीमों में दिख रही थी, बट ये टॉप की 2 टीमों में खड़ी है। तो क्या ये महेंद्र सिंह धोनी की ब्रिलियंस है या वो क्या एक्स फैक्टर है, करते हैं इस वीडियो पर बात। इसके अलावा डीसी केवल और केवल क्या आरसीबी की पार्टी खराब करने के लिए यहां तक पहुंचा था, क्योंकि कल वो हार गया सीएसके के साथ। और क्या डीसी इतनी बुरी है या महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके का फैक्टर इतना जो है क्रूशियल था। सो लेट्स टॉक। तो स्वागत है आपका आई एम क्रिक टॉक के एक फ्रेश एपिसोड में। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी एक क्रिकेट फैन हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय, अपनी ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा। तो कल डीसी को टॉस जीतने के बाद चेज करना पड़ा, और बहुत लोग शायद कह रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी का यह डिसीजन सही है, बट मुझे नहीं लगा था यह डिसीजन सही हो सकता है। क्योंकि जब आप 60 मीटर्स की बाउंड्री पर खेल रहे हैं, वो भी साइड बाउंड्रीज में, आपका बहुत बड़ा चांस जो है चेजिंग की तरफ होता है, और आप चेजिंग में कोई भी टोटल चेज करना चाहेंगे और कर सकते हैं। और शायद डीसी को ये रियलाइज नहीं हुआ, और डीसी जो है उस वहम में या उस प्रेशर में आ गई कि स्पिनिंग पिच है, इसके अलावा बहुत बड़ा टोटल है, वो कहते हैं ना आउटसाइड नॉइज काइंड ऑफ अ थिंग्स। क्योंकि प्रेजेंटेशन में मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा कि हमें भी नहीं पता था कि इस पिच पर सही और विनिंग टोटल क्या है। तो कहीं ना कहीं डीसी उस वहम में आ गया कि शायद टोटल बहुत बड़ा है और उन्हें शायद बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एंड लास्ट फिगर्स देखें, दिल्ली जो है 27 रनों से हारी है, या सीएसके 27 रनों से जीती है, जैसा भी आप कहना चाहें। और इस 27 रन में बहुत सारे जो है पैनिक्स, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी जो है गंदे शॉट्स, बहुत सारी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स दिल्ली ने की। स्टिल इसके जो है 27 रन का डिफरेंस रह गया था, जो कि लगभग आप ऐसा समझ लीजिए कि 2-2.5 ओवरों की खेली होती अगर दिल्ली के पास विकेट्स होती। बट खैर, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करते हैं और कहीं ना कहीं टीम स्ट्रगल करती है। आप जब 120-25 पर जो है राइडू 16 ओवर तक जो है गिर जाते हैं, तब शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपकी टीम 170 के नजदीक पहुंच सकती है। बट तभी आता है महेंद्र सिंह धोनी का ब्रिलियंट बैटिंग से परफॉर्मेंस। उनकी नी में शायद कोई इंजरी है या कोई प्रॉब्लम है, स्टिल वो जितना भी खेलते हैं आकर बहुत बढ़िया खेलते हैं। तकरीबन तकरीबन हर मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने 6 या छक्के जो भी मारे हैं, या जो भी इनिंग खेली है, चाहे वो सिंगल डिजिट में हो चाहे वो डबल डिजिट में हो, कोई ना कोई एक इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट डाला है स्कोरबोर्ड पर। कल उनकी 20 रन की इनिंग, जडेजा की 21 रन की इनिंग, ये 41 रन अल्टीमेटली पता लगता है कि विनिंग कॉज में आए। इसके अलावा एक मैच था शायद जहां महेंद्र सिंह धोनी ने 2 छक्के मारे थे लास्ट के 2-3 बॉलों में, वो भी बहुत क्रूशियल 12 रन से। तो महेंद्र सिंह धोनी कम खेल रहे हैं, पर जितना खेल रहे हैं बहुत मजेदार खेल रहे हैं। बट दिल्ली की जो है ज्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की ब्रिलियंस, चाहे वो कैप्टेंसी से हो चाहे वो बैटिंग से हो, वो सभी जानते हैं। और कहीं ना कहीं इस पर डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। डिबेट करनी चाहिए कि दिल्ली जो है ये मैच क्यों हार गया और क्यों हार नहीं सकता था। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप थोड़ी सी पेशेंस के साथ अपनी टॉप 3 विकेट्स को भी संभाल कर रखते, ये पिच इतनी डिफिकल्ट नहीं हो सकती थी। वहां पर मुरलीधरन बॉलिंग नहीं डाल रहा था, और शायद मैं इसीलिए कह रहा हूं कि डीसी की टीम वाकई पुअर खेली और वाकई वर्स है एज कंपेयर टू, अगर हम देखें कि क्या महेंद्र सिंह धोनी की ब्रिलियंस इस मैच को जिता कर ले गई। डेविड वार्नर स्टार्टिंग में ही जो है इनपेशेंट दिखे, उन्हें आई डोंट नो, लग रहा था कि शायद वो 200 चेज कर रहे हैं, या वो ओवर एक्साइटेड हो गए ये टोटल देखकर कि ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है। बट जो भी था लूज शॉट था। उसके बाद सॉल्ट सॉल्ट भी लूज शॉट था, और बची कुची कसर तो मनीष पांडे ने खत्म कर दी जब उन्होंने मिचेल मार्श को एक इडियोटिक रन आउट करवा डाला। आप एक कॉल करते हैं, बुलाते हैं, फिर बंदे को वापस भेज देते हैं और फिर ड्रामा करते हैं। मनीष पांडे को तो मुझे लगता है इसकी सजा मिलनी चाहिए टीम से ड्रॉप कर कर, क्योंकि लिटरली जो है उन्होंने आईपीएल का सफर जो है खत्म कर दिया है दिल्ली की टीम का। और मिचेल मार्श एक ऐसे करेक्टर थे जो वहां पर थोड़ा सा खड़ जाते तो पॉसिबली आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था। बट इसके अलावा दिल्ली की स्ट्रेटजीज, दिल्ली की जो टैक्टिक्स है, अगेन बैकफायर करती ही है रहती है, और शायद वो खुद जीतना भी नहीं चाहते। अक्षर पटेल
फिर उन्होंने जो है ऊपर यूज़ नहीं किया। अक्षर पटेल जो है फिर लोअर एंड पर या लोअर ऑर्डर पर आए, जब रन रेट जो है एक बैट्समैन के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाती है। ये कहते हैं अक्षर पटेल जी, जाइए हमारे लिए जिता कर आइए गेम। तो ये पैथेटिक जो है परफॉर्मेंस दिल्ली की कंटिन्यू में रही। तो दिल्ली जो है क्यों जीत सकता था, उसका सिंपल एक फैक्टर था, बहुत बड़ा टोटल नहीं था। दिल्ली जो है अपनी स्ट्रैटेजीज के बलबूते हारती रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 60 और 62 मीटर्स की साइड बाउंड्रीज थी, वहां पर आप अग्रेसिवली शॉट खेल सकते थे। बट ऑल इन ऑल पॉइंट्स टेबल में सीधा जो है 2 नंबर पर पहुंच जाती है सीएसके की टीम, और दिल्ली जो है अपना झोला जो है पैक कर सकता है। इसके अलावा आज राजस्थान और कोलकाता का मैच है, जो कि बहुत क्रूशियल मैच होने वाला है, क्योंकि भले ही ये दोनों टीमें खेल रही हैं, बट निश्चय ये है, पूरी तरह से गारंटेड तो यही है कि मुंबई इंडियंस को आज अपना वो तीसरा नंबर जो है स्पॉट छोड़ना होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नेट रन रेट अगर हम दोनों टीमों की देखें, जो कि है केकेआर की और राजस्थान रॉयल्स की, तो वो तीसरे नंबर पर जा रही है। और इतना क्रूशियल जो है पॉइंट्स टेबल बना हुआ है कि आपकी जो भी टीम है, आप जो भी 10 पॉइंटों पर टीमें खड़ी हैं, वो सभी जो हैं सीधा जो है 12 पॉइंटों के साथ टॉप 3 में एंटर कर सकती हैं। तो आज की गेम वो बहुत क्रूशियल होने वाली है, ना ही केवल राजस्थान और केकेआर के लिए, बट मुंबई के लिए भी। क्योंकि एक तरह से आप ऐसा सोच लीजिए कि अगर राजस्थान रॉयल जीतती है, तो क्योंकि उनकी नेट रन रेट बहुत बढ़िया है, तो मुंबई वो पसंद नहीं करेगा चीज़। और अगर केकेआर जीतती है, हालांकि मुंबई अपना स्पॉट जरूर गवाएगा, बट स्टिल वहां पर उन्हें नेट रन रेट में चेस करना आसान होगा। डू और डाई सिचुएशन है तकरीबन तकरीबन राजस्थान रॉयल्स के लिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पॉइंट्स टेबल में मे बी आप कोई गणित लगा लें और जो है 14 नंबर या 14 पॉइंट्स के साथ भी टीम को क्वालिफाई करवा लें, बट जिस तरह मोमेंटम में राजस्थान रॉयल्स हारती आ रही है, आज की हार वो एक सील लगा देगी कि इनका सफर आगे नहीं जाने वाला। आप किसे फेवर कर रहे हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन से जितवा रहे हैं। और महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस डेविड वार्नर, क्या महेंद्र सिंह धोनी अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से जीते, या दिल्ली और डेविड वार्नर अपनी बेवकूफ़ियों की जो है वजह से हारे? इसका जवाब मैं ज़रूर चाहूँगा आपसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप भी एक क्रिकेट फैन हैं तो बिल्कुल जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।